नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन जिसे हिंदू धर्म में बेहद ही खास माना गया है। ये दिन खास महत्व भी रखता है। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया लिखाया है सिर्फ वही आपके गुरु हैं। गुरु आपके जीवन में कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई साथी हो सकता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर आप पर क्या कुछ इस बार असर पड़ने वाला है, आपकी राशि क्या कुछ कहती है, इसका क्या महत्व है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है? जी अदिति, आज गुरु पूर्णिमा है। मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर कुछ इस तरह की बातें बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि जो गुरु पूर्णिमा होता है, आषाढ़ माह के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा, गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गुरु कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश में ले जाने की प्रक्रिया को गुरु कहते हैं। जो आपको अज्ञानी को ज्ञानी बना दे, जो आपको एक मार्गदर्शक का काम करे, जो पथ प्रदर्शक का काम करे, वह गुरु होता है। और गुरु शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहा जाता है कि गुरु और गोविंद में कौन बड़ा है, गुरु बड़ा है या गोविंद बड़ा है? तो गोविंद से बड़ा गुरु है। गुरु इसलिए बड़ा है कि ईश्वर के पास जाने का मार्ग बताने वाला कौन है? गुरु है। आपको रास्ता कौन देता है? गुरु है। गुरु की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गुरु का काम क्या होता है? अगर गुरु अच्छा है तो एक अज्ञानी को भी ज्ञानी बना देता है। कहते हैं कि महाभारत काल में जब द्रोणाचार्य अपने शिष्य को गुरु का ज्ञान दे रहे थे तो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। उनके शिष्य कौरव थे, पांडव थे, तो वो टेस्ट ले रहे थे। तो उन्होंने सबसे बुला के पूछा कि उन्होंने एक टास्क रखा कि आपको चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बारी बारी से बुला के पूछा कि आप क्या देखते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया, पूछा आपने क्या देख रहे हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पूरा आकाश देख रहा हूँ, पताल देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। तो कहे कि ठीक है, आप हट जाइए, आप नहीं निशाना लगा सकते। इस तरीके से उन्होंने भीम को बुलाया, सहदेव को बुलाया, नकुल को बनाया, अपने तमाम शिष्यों को बुलाया, लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने अंत में अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा कि मैं चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम निशाना लगाओ। अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया, चिड़िया को उसने मारा, वह जीता। तो एक गुरु वो होता है जो अपने शिष्य में परिमार्जन लाता है, अपने गुरु को एक दिशा देता है और एक उसको महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। शिष्य क्या है? अगर शिष्य बड़ा हो गया तो गुरु की पहचान को देने वाला होता है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं होते तो विश्वामित्र को कोई नहीं जानता, क्योंकि राम ने एक आदर्श शिष्य की स्थापना की, एक अच्छे शिष्य के रूप में बने। कर्ण एक अच्छा शिष्य बना जिसके गुरु थे परशुराम। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने शिष्यों में परिमार्जन करते हैं, शिष्य की भूमिका को बढ़ा देते हैं, शिष्य के अंदर ज्ञान पैदा करते हैं। तो गुरु की बड़ी भूमिका होती है। आप चाहे महाभारत काल ले लीजिए, चाहे रामायण काल ले लीजिए, आप देखेंगे जितने भी शिष्य आगे बढ़े हैं उसमें गुरु की बड़ी भूमिका होती है। गुरु से महत्वपूर्ण भूमिका शिष्य की होती है। एक बार क्या हुआ कि नरेंद्र देव का नाम आपने सुना होगा, जो विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। तो विवेकानंद हमेशा अपने गुरु से बड़े नाराज रहते थे, रामकृष्ण परमहंस से। तो वो हमेशा उनके मन में उनके प्रति बड़ी खराब भावना होती थी। तो ये बार बार जाते थे और कहते थे कि हमको कुछ बताइए। तो फिर माता जी उनसे कहती थी कि यही तुम्हारा शिष्य है, इसको तुम ज्ञान दो। तो जाते थे, कहते थे ये बताओ तुम मेरा विरोध करते हो, मुझे गाली भी देते हो, फिर भी मेरे पास क्यों आते हो? तो इन्होंने कहा कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे खींच के लाती है। तो काली माँ ने कहा कि यही तुम्हारा शिष्य, यही तुम्हारे लिए शिष्य, इसको तुम ज्ञान दो। वही विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की पहचान बताई। तो अगर किसी शिष्य की पहचान है तो गुरु वजह है,
और किसी गुरु की पहचान है तो शिष्य की वजह से है। तो गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आज आषाढ़ पूर्णिमा है, आज गुरु की बड़ी भूमिका होती है। तो गुरु सबसे प्रथम गुरु अगर देखा जाए तो आपके माता जी होते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो जब बच्चा बोलना सीखता है तो माँ ही उसको कखारा प्रथम ज्ञान माँ देती है। तो माँ प्रथम गुरु हो गई। जो उनके साथ पिता हैं, भाई है, वो आपके दूसरे गुरु हो गए। आप जहाँ पढ़ते हैं वो गुरु हो गए। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताएंगे कि आप अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करें। अगर आप अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए। जैसे एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। एकलव्य की बड़ी इच्छा थी कि हम धनुर्विद्या को सीखें। तो धनुर्विद्या कैसे सीखे, उसको लगता था कि पता नहीं हमको द्रोणाचार्य ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे। तो उसने क्या किया कि एक उनका द्रोणाचार्य का पार्थिव शरीर बनाया, प्रतिमा बना करके वहाँ ज्ञान लेने लगा। उसका समर्पण, उसका डेडिकेशन द्रोणाचार्य के प्रति, उसको एक अच्छे धनुर्विद्या का ज्ञाता बनाया और वह बहुत ही बड़ा धनुर्विद्या का ज्ञाता बना, धनुर्धारी बना। तो उसमें गुरु की बड़ी भूमिका होती है। बाद में क्या होता है कि जब गुरु के प्रति समर्पण, जब आप गुरु के प्रति समर्पित होंगे तो आपको अपने आप ज्ञान आ जाएगा। गुरु की आलोचना करना महापाप की श्रेणी में आता है। गुरु आपका चाहे जैसा भी हो, आपको ज्ञान देता है, तो गुरु के प्रति समर्पित रहिए। आज आषाढ़ महीना है, पूर्णिमा का दिन है। आज जो ग्रहों की पोजीशन है, इसमें जो ग्रहों की पोजीशन है उसमें ये है आपका कि तुला लग्न है। तुला लग्न में आपका चंद्रमा धनु राशि का, बृहस्पति की राशि पर चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा धनु राशि पर हो तो इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। तो आज जो धनु राशि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग विजनरी होते हैं, आइडियल होते हैं, अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। और कुंभ राशि का राहु है पंचम भाव में। तो आज कुंभ राशि का जो राहु है व्यक्ति को बड़ा विजनरी बनाता, आगे बढ़ाता है और तंत्र मंत्र यंत्र में उसकी रुचि होती है। इस तरह के लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, अकल्ट साइंस में उनकी रुचि होती है। मीन राशि का शनि है। जो मीन राशि का शनि होने से जातक बहुत ही होनहार होता है, प्रख्यात होता है और जो एक बार सोच लेता है वो करके रहता है। वहीं वृष राशि का शुक्र व्यक्ति को दैवज्ञ बनाता है और तंत्र मंत्र यंत्र की तरफ गहरी रुचि को बनाता है। इस तरह के लोग देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं। और भाग्य स्थान में सूर्य गुरु, यह आदमी को न्यायाधिकारी बनाता है, न्याय के कार्य पर चलने वाला होता है। और सिंह राशि का मंगल केतु है। तो मंगल केतु एकादश भाव में व्यक्ति को आगे बढ़ता है। आज जो ग्रहों की पोजीशन है, इसमें अगर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे तो खास तौर से जो मेष राशि के जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि आज सवेरे प्रातःकाल उठने के बाद अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, चूँकि प्रथम गुरु आपके माता पिता हैं। उसके बाद सूर्यदेव की आराधना करें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें और अपने गुरु माता को एक पीले रंग का वस्त्र जरूर उपहार दें, उनका चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से पूरा वर्ष आपके गुरु की कृपा से बहुत ही अच्छा जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे, आपका नाम होगा, आपका यश बढ़ेगा। जो वृष राशि के जातक है उनको क्या करना चाहिए कि आज आप श्वेत रंग का वस्त्र धारण करें और श्वेत रंग का वस्त्र धारण करने के बाद आप अपनी माता जी को चरण स्पर्श करिए, उनको चांदी का कोई चीज़ उपहार दीजिए, उनका पैर पर रख करके आशीर्वाद लीजिए, चूँकि आपके प्रथम गुरु माँ हैं। और आप क्या करिए कि माता जी का आशीर्वाद लेकर के तब आप आगे बढ़े। तो आज जो माता जी का आशीर्वाद लेंगे वो आपके लिए पूरा वर्ष आपके लिए ज्ञान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि लालित्य कला में अगर आपके अंदर कोई भी इच्छा होगी कर लेंगे, जैसे स्केचिंग है, पेंटिंग है, राइटिंग वर्क है, अगर आप फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, मीडिया में हैं, तो उसके लिए आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपका पूरा वर्ष शानदार रहेगा, आप बहुत आगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो माता जी का आशीर्वाद लेके करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि अपनी माँ को चरण स्पर्श करिए और गुरु माता को हरे रंग का वस्त्र उपहार में दीजिए और हरे रंग चावल को हरे रंग में रंग लीजिए, अपने तिजोरी में रख लीजिए, तो आपकी धन धान की स्थिति बढ़ेगी। और जहाँ जो विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने बैग में रख लें, तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरे वर्ष शिक्षा अच्छा होगा। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए अच्छा। अगर कोई अधिवक्ता है उसका चाहे कि पूरे वर्ष भर उसका अच्छा चले तो बहुत ही अच्छा चलेगा। तो आप हरे रंग का वस्त्र धारण करें, हरे रंग का कोई चीज़ गिफ्ट करें और माता जी का आशीर्वाद लें। और आपको क्या करना है कि ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। उसके बाद ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए।
उसके बाद मातृ पितृ देवभ्यो नमः, इस मंत्र का जप भी करना चाहिए, तो कि आपके पहले गुरु माता पिता है। अब आइए हम बात करते हैं जो कर्क राशि के जातक हैं। कर्क राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए कि आपका कारक जो मन का कारक होते हैं चंद्रमा है। एकाग्रता बहुत जरूरी होती है, एकाग्रता का भाव होता है। तो आप क्या करें कि अपने मन पर नियंत्रण रखने के लिए आप अपने माता पिता को चांदी का कोई चीज़ गिफ्ट करिए, श्वेत रंग का वस्त्र धारण करिए और अपने पिता को सफ़ेद रंग का वस्त्र गिफ्ट करिए और गुरु माता को पीले रंग का वस्त्र दीजिए। और आपको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करें। उसके बाद ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर आप इतना नहीं पढ़ पाते तो आप करें कि ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु जी, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार है, गुरुवार का दिन है, गुरु ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा, इसका यानी चंद्रमा यानी मन, तो इसका हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है इस दिन का? देखिए, गुरु चंद्रमा क्या होता है कि गज केसरी योग बन गया। गुरु चंद्रमा एक साथ होने से गज केसरी योग बन जाता है। तो गज केसरी योग में जातक का मन बड़ा अच्छा रहता है। अगर आज आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करिए। और गुरु चंद्रमा एक साथ गज केसरी योग कहते हैं कि अगर आपके कुंडली में गज केसरी योग बन रहे, आज के दिन गज केसरी योग, तो इस तरह के लोग यशस्वी होते हैं, ख्यातिलब्ध होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। और आज आपको चंद्रमा और गुरु की दोनों की आराधना करना चाहिए। चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करिए और गुरु के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, पितरों के लिए क्या करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन, ताकि जो पितृदोष है उससे मुक्ति मिल सके या हमारे जो पितृ हैं वो खुश रह सके? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कहते हैं कि पितरों का पूजा बहुत ही अच्छा मानते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि जब किसी के घर में अकाल मृत्यु होती है तो उसके जो पितर होते हैं, कई बार आपको पता नहीं है, कुछ लोग तो मृत्यु उनकी निश्चित है, कुछ लोगों की मृत्यु सुनिश्चित नहीं है। तो आपके पितरों की आत्मा भटकती है, वो आपको अभिशप्त अवस्था में मिलते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप उनको एक यज्ञोपवीत अर्पित करिए और सफ़ेद रंग का पुष्प ले लीजिए और चावल ले लीजिए और दूध, गाय के दूध से लेकर के कहीं किसी स्थान पर अपने घर के सामने एक किसी स्थान पर या गमले में क्या करिए कि उससे आप उनको दुग्धाभिषेक करिए, दुग्ध की धारा दीजिए, उनको दुग्ध अर्पित करिए। और आपको मंत्र क्या पढ़ना है? ओम कुल देवभ्यो नमः, ओम कुल देवभ्यो नमः। उनको चावल, जौ, तिल अर्पित करिए। इससे क्या होता है कि आपके जो पितर होते हैं खुश होते हैं, उनको लगता है कि आज हम पितर की पूजा करने से पितर आपके बड़े खुश होते हैं। उनको लगता है कि हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं मुझे याद कर रहे हैं। तो जब उनको दूध अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो अपने को बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनकी पीड़ा कम होती है। तो जब वो खुश होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग बन रहा है, जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा केतु है, चंद्रमा राहु है, या किसी कुंडली में सूर्य राहु है, सूर्य केतु है, उसके नाते आप कोई भी प्रयास करें आपका काम बन नहीं रहा है, तो आज के दिन को आप सदुपयोग कर सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर आप उनको दूध, चावल, अक्षत या दूध जौ अर्पित करते तो आपके जो कुल के जो गुरु हैं बड़े खुश होते हैं, जो आपके कुल देवता हैं बड़े खुश होते हैं। तो इस तरह से आपकी वृद्धि होती है। आपके परिवार में जैसे मान लीजिए कि आप कोर्ट कचहरी के मामले ठीक नहीं हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, धन हानि हो रही है, घर में कलह हो रहा है, पति पत्नी के रिश्ते खराब है, भाई बहनों में बन नहीं रही है और घर में पूरा माहौल ठीक नहीं है, ऐसे परिस्थिति में कुल देवों की पूजा करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। जी, ऐसे लोग जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या राहु और केतु से पीड़ित हैं, उनको इस दिन क्या खास उपाय करना चाहिए ताकि उन्हें इन चीज़ों से छुटकारा मिल सके? जी, देखिए अदिति, जो राहु से दुखी हैं या केतु से दुखी हैं या जिनको लगता है कि मानसिक रूप से उद्विग्न है, ऐसे परिस्थिति में आज इनको क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा और केतु बैठा है, चंद्रमा राहु बैठा, तो उनके मन में उद्विग्नता रहती है, उनको असुरक्षा की भावना रहती है। ऐसे परिस्थिति में आप क्या करिए कि पंचमेवा का खीर बनाइए और अपने कुल गुरु को अर्पित करिए। ओम कुल देवभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए। उसके बाद अपने घर में लोगों को प्रसाद के रूप में भी वितरण कर सकते हैं। श्वेत रंग का वस्त्र धारण करें और उनको श्वेत रंग का वस्त्र आप दें, अच्छा रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप इनकी पूजा करें, जप करें तो आपके लिए ठीक रहता है। और इसके साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि कुल देवताओं के लिए
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करते हुए इनको अगर आप जल देते हैं तो बड़े खुश होते हैं। इससे अगर किसी प्रकार की पीड़ा होती है परिवार में, तंत्र मंत्र यंत्र की अगर आपको दिक्कत होती है, ऐसे परिस्थिति में आपके घर में खुशियों का माहौल रहता है। जी, क्या कुछ अचूक उपाय है जो हमें इस दिन करने चाहिए ताकि आगे जो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सके और जो भी हम चाहते हैं वो पूरा हो जाए? देखिए अदिति, आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा में खास तौर से आज हम कुछ लोगों के लिए खास उपाय बताएंगे। अगर वो करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जो विद्यार्थी हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, उनके विद्याध्ययन में दिक्कत हो रही है विद्या अध्ययन करने में, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने कुल गुरु को, अपने गुरु को, उनको क्या करना चाहिए कि एक तो पीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। चावल को पीले रंग में रंग लीजिए, हल्दी ये सब अर्पित करते हुए पीले रंग का वस्त्र धारण करें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप आराधना करिए। आप देखेंगे कि पूरा वर्ष आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एकाग्रता बनेगी, आपकी पढ़ाई लिखाई होगी, आपका करियर अच्छा होगा, प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल रहेंगे। अगर जिसको धन हानि हो रही है, धन को दिक्कत हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए आज कि पंचमेवा का खीर बना करके 11 ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए ताकि उनके घर में धन धान की कमी न रहे। जो व्यापारी हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए कि 11 केला लेकर के और उनको मंदिर में दान कर देना चाहिए और गाय को अपने हाथ से रोटी गुड़ खिलाना चाहिए। और जो जैसे कोई कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई केस उसके घर में है, दिक्कत हो रही है, कोर्ट कचहरी का मामला, बड़ा परेशान, उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए कि कुल गुरु की आराधना करना चाहिए, उनको यज्ञोपवीत देना चाहिए और उनको दूध और चावल से बना के खीर अर्पित करके अपने कुल देव को अर्पित करना चाहिए। इसमें उनकी परेशानी दूर होती है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन कौन सी राशियों का परिवर्तन हो रहा है, कौन से ग्रहों की चाल बदल रही है, जिससे जो सावन का महीना है, एक पूरा महीना, वो लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? उस दिन वो कौन सा खास उपाय करें, शिव जी की पूजा कैसे करें ताकि लोग जो चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो पूरा हो जाए? जी देखिए अदिति, जो ग्रहों का चेंज हो रहा है उसमें एक तो धनु राशि पर चंद्रमा आ रहा है और कुंभ का राहु है, मीन राशि पर शनि है और वृष राशि का शुक्र है और मिथुन राशि का सूर्य गुरु एक साथ बैठा हुआ है, कर्क राशि का बुध है और सिंह राशि का मंगल केतु है। तो सावन के महीने में जो मेष राशि के जातक हैं वो चाहते कि उनका पूरा वर्ष बढ़िया हो, तो उनको मंगला गौरी की आराधना करना चाहिए। मंगला गौरी की आराधना करने से उनको काफ़ी लाभ मिलेगा और पूरा वर्ष उनके लिए ठीक रहेगा। अगर कोई अविवाहित है तो विवाह हो जाएगा, अगर किसी में मांगलिक दोष है तो मंगला गौरी की अगर पूजा करता है तो मांगलिक दोष में न्यूनता आएगी और उसके लिए समय अच्छा जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को संतान होने में दिक्कत हो रही तो मंगला गौरी की पूजा करने से उसके घर में संतान सुख मिलेगा। जो वृष राशि के जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि पूरे सावन भर सोमवार के दिन दुग्धाभिषेक करना चाहिए, जिससे उसके घर में धन लक्ष्मी आवे, उसके घर में सुख समृद्धि आवे, ऐश्वर्य की वृद्धि हो और भगवान शिव की आराधना हर प्रत्येक सोमवार के दिन उनको करना चाहिए। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और तत्पश्चात रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, ओम सोम सोमान इस मंत्र का जप करना चाहिए और बेलपत्र से भगवान शिव की आराधना करें। और आप क्या करें कि पूरे सावन भर रुद्राभिषेक करिए या त्रयोदशी के दिन करिए, उससे आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको राहत मिलेगी। वहीं जो सिंह राशि वाले जाता है कि उनको लगता है कि उनको दिक्कत हो रही है तो सावन में उनको गायत्री उपासना करना चाहिए और रविवार के दिन गायत्री उपासना करने के बाद उनको गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए और रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए और उस दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो कन्या राशि के जातक हैं उनको धन धान्य के लिए, सुख संपत्ति के लिए, आपको उनको कोई परेशानी ना हो, उनके लिए क्या करना चाहिए कि रुद्राभिषेक करावें, अन्न से रुद्राभिषेक करावें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो तुला राशि के जातक हैं उनको दूध, घी और पंचामृत से रुद्राभिषेक कराइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, जो कोर्ट कचहरी, भूमि भवन को लेकर के प्रॉब्लम में, भूमि खरीदे विवादित हो जा रही है, तो उनको क्या करना चाहिए कि गन्ने के रस से
भगवान शिव को रुद्राभिषेक कराना चाहिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। वहीं जो धनु राशि के जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि पंचामृत से, दूध से और शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। उससे उनके घर में अच्छा रहेगा, सुख चैन शांति रहेगी और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, उनकी संततियां अच्छा करेंगी। वहीं जो मकर राशि वाले जातक हैं जो शनि की 7.5 से परेशान हैं और कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि गन्ने के रस से, सरसों के तेल से और पंचामृत से रुद्राभिषेक करना चाहिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। और वहीं जो जातक मीन राशि के हैं उनको क्या करना चाहिए कि पंचामृत से, शहद से, दूध से और गन्ना के रस से रुद्राभिषेक करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदिति, एक चीज़ और आपको बताएंगे कि जो सावन का महीना होता है उसमें जो सोमवार पड़ता है उसमें आपको क्या करना चाहिए कि जो जातक सोचता है कि उसको कोई एक चीज़ चाहिए, जैसे किसी के घर में संतान नहीं है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी के घर में शादी नहीं हो रही है, तो उसके घर में क्या करना चाहिए कि जो उनके घर में लड़का है, लड़की उसको पूजा नहीं कर सकती, महिला नहीं कर सकती, उनको क्या करना चाहिए कि बामी की मिट्टी लानी चाहिए और बामी की मिट्टी को एक थाली में रखकर उसको गूँथ लीजिए और उसका पार्थिव बनाइए। और पार्थिव बनाने के बाद उसमें भांग, धतूर, चावल, अक्षत, बेलपत्र डाल करके भगवान शिव को दूध से अर्घ दीजिए और जो आपके मन में हो वो मांग लीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिसको संतान चाहिए संतान मांग ले, भगवान बोल। मिट्टी की शिवलिंग बनानी है हम मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव उसमें पूरे शिव परिवार को बना करके करें। निश्चित रूप से बहुत ही अचूक उपाय है, इसको करने से जातकों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।